Hello बच्चों, let's see this question. There are two force vectors, one of 5 Newton and other of 12 Newton. At what angle the two vectors be added to get resultant vector of 17 Newton, 7 Newton and 13 Newton respectively? Option A 0 degree, 180 degree and 90 degree. Option B 0 degree, 90 degree and 180 degree. Option C 0 degree, 90 degree and 90 degree. Option D 180 degree, 0 degree and 90 degree. ठीक है, चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है दो फोर्स वेक्टर्स। अब सबसे पहले अगर मैं 17 के लिए बात करूँ, दोनों की वैल्यूज दे रखी है बट जो रिजल्टेंट है वो 17 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ फर्स्ट वाला ए ऑप्शन, मतलब ए क्या, फर्स्ट के लिए 17 के लिए अगर मैं ले लूँ तो देखो यहाँ ए है हमारा 5 न्यूटन और जो बी है वो है हमारा 12 न्यूटन। ठीक है, अब केस फर्स्ट में जो आर है हमारा वो है हमारा 17 न्यूटन। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फोर्स, मतलब जो हम फॉर्मूला लगाते हैं एंगल के लिए, एनालिटिकल मेथड जो होता है वेक्टर एडिशन का, वो क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है हमारा। तो यहां से हम ले लेंगे, ये लगा देंगे 17 स्क्वेयर इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मैं रूट हटा रही हूँ इसका, है ना, सीधा रूट हटा देती हूँ। तो ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब 144 प्लस 2ab। 2ab मतलब 2 तो है, ए हमारा ये है, तो क्या आ जाएगा 120 कॉस थीटा। ठीक है, तो 120 कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा मेरा 289 और ये हो जाएगा मेरा 169 प्लस 120 कॉस थीटा। तो यहाँ से जो कॉस थीटा, इसको अगर मैं इधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 289 माइनस 169 इक्वल्स टू 120 कॉस थीटा। ये है मेरा कॉस थीटा की वैल्यू मैं सीधा निकाल लूँ तो कितनी आ जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ से कितना आया 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 डिग्री। ठीक है, तो मतलब हमारे ऑप्शन 1, 2 और 3 मतलब ए बी सी में से कुछ भी हो सकता है। वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ सेकंड के लिए, सेकंड केस में आर जो है वो है हमारा 7। आर कैसा है, 7 न्यूटन। तो यहाँ से 7 स्क्वेयर इक्वल्स टू, यहाँ हम लेते हैं 7 स्क्वेयर इक्वल्स टू वही ए स्क्वायर, ए क्या है 25 प्लस बी स्क्वायर 144 प्लस 2ab मतलब वही 120 कॉस थीटा। यहाँ आ जाएगा हमारा 49 इक्वल्स टू 189, 189 यहाँ आएगा हमारा 189, यहाँ आ गया मेरा 189 की वजह से हम क्या लिख देंगे, नहीं 189 नहीं, 140 50 60 169 होगा ना, यहाँ आ जाएगा मेरा 169। ठीक है, तो 169 प्लस 120 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आया, 189 में से मैं माइनस करूँगी 169 में से 1 मैं माइनस करूँगी इसको 49 को, तो कितना आया 120 आया है मेरा। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 120, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू -1, वो कब होती है, जब थीटा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब केस थर्ड पे अगर मैं चलूँ तो आर वहां पे कितना है, केस थर्ड में हमारा है 13 न्यूटन। कितना है हमारा, 13 न्यूटन है। ठीक है, तो 13 न्यूटन में हम क्या कर देंगे, यहाँ से देखते हैं 13 स्क्वेयर इक्वल्स टू वही 25 प्लस 144, तो यहाँ कितना आ जाएगा 169 प्लस 120 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया 13 का आया 169 इक्वल्स टू 169 प्लस 120 कॉस थीटा। तो यहाँ देखो 169 में से 169 माइनस हो जाएगा,
तो 120 कॉस थीटा की वैल्यू 0 आई, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0, कितना हो जाएगा 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री, है ना। थीटा की वैल्यू आएगी 90, तो कितना हो गया हमारे पास, आया हमारे पास 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 0, 180 एंड 90। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।